हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जान लीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम ढूंढते हैं टैरो को और देखते हैं अभी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक, चलो। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, मैं मिले हैं 4 कार्ड्स, ये 5वां कार्ड, ये 6th कार्ड, ये 7th, 8th और ये 9th। ठीक है, में मिल चुके हैं 9 कार्ड्स। तो अब देखते हैं कि हम कार्ड्स को किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ओके। सो चलो, मैंने कार्ड स्ट्रेट कर लिया है। देखो, पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है द वेल। ठीक है, ये हमें मिला है सबसे पहला कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो सोच रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने ख्यालों में खोया हुआ है। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे ख्याल इसके दिमाग में चल पड़े हैं और वो इसी के फिराक पे है कि आखिर ये जो ख्याल है वो उसके दिमाग में क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे ख्याल है जैसे कि मे बी जो आपके साथ बिताए हुए पसंदीदा वक्त है, समय है, पसंदीदा बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई हो, कुछ ऐसी बातें जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ गई हो। तो कह सकते हैं कि हम ये व्यक्ति जो है ये थोड़ा सा यादों के भंवर में खोया हुआ है। ठीक है, अब इस व्यक्ति के मूड के हिसाब से एंड इस व्यक्ति का जो स्वभाव है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा याद करना पसंद है, कुछ लोग होते हैं जो बुरा याद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिक्स्ड फीलिंग उनको आती हैं। तो ये पर्सन अपने स्वभाव के हिसाब से यादों को चुन रहा है। ठीक है, एंड उसी में से वो परख रहा है कि भाई अभी जो हालत है हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में कुछ कहना है या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो सही है, गलत है, तो आप डायरेक्टली इनके सामने ये बातें रख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, इस पर्सन को उल्टा ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। सेकंड हमें जो कार्ड मिला है वो है द डेविल यानी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें एंड जो जुड़ाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन गिरगिट जैसा अपने आप को बदलता है या फिर अपना स्वभाव जो है वो पक्का नहीं रखता, या फिर इस पर्सन को भागम भाग पसंद है एंड चुगली करना पसंद है, तो देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरा जो स्वभाव है कि मेरे लिए भावनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड ये पर्सन भावनाओं के साथ तो बिल्कुल खेल नहीं खेलना चाहता। ठीक है, यानी कि अगर उसको अपनी भावनाएं पसंद हैं तो हाँ, वो दूसरे व्यक्ति की भावनाएं बिल्कुल नहीं दिखाएगा जो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद कुछ बातें हैं जो इसने आपसे छुपाई हो, या फिर कुछ बातें हैं जो उसने आपसे डिस्कस ना की हो। ठीक है, अब उसके बारे में आप क्या सोचते हो या फिर आपको क्या लगता है वो चीज़ें आपके पास है। उस बारे में आप इनको कह सकते हो कि हाँ तुम झूठे हो, या फिर ठीक है तुमने जानबूझ के किया या फिर जानबूझ के नहीं किया, गलती हो जाती है, या फिर मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, इस पर्सन को एक मौका मिला था कि तुम अपनी ज़िंदगी
अपने हिसाब से जी सकते हो। और अगर किस्मत तुम्हें नया मौका दे रही है तो तुम उससे क्यों चूकते हो। तो हाँ, इस पर्सन ने किस्मत को मौका दिया और किस्मत से आप इनके ज़िंदगी में आ गए और ये आपकी ज़िंदगी में आ गए। ठीक है, अब देखो ज़िंदगी में क्या क्या होगा ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि हाँ, किस्मत का खेल बहुत अजीब होता है, हम उसको नहीं समझ पाते। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इस पर्सन ने बस यही समझा कि आप उसके ज़िंदगी में आ गए तो कुछ ना कुछ तो नया हो सकता है, होने वाला है, और इस पर्सन ने वही एक्सपेक्ट किया। ठीक है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की पहल तो 100% की है। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, वृश्चिक राशि। देखो, इस पर्सन को लगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाह सकती हूँ। ठीक है, अब ये जो बदलाव हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि शादी के बाद लोगों के जीवन बदल जाते हैं, ठीक है, रिश्ते बदल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, जब हम नया रिश्ता शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी नए सिरे से शुरू होती है। ठीक, तो इस पर्सन ने अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव स्वीकार किए और कहा कि चलो ठीक है, एक नया नाम, एक नई पहचान या फिर एक नया जुड़ाव मुझे महसूस होगा, और इस पर्सन ने उसी का साथ निभाया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका पास्ट था भी तो इस पर्सन ने ऐसा प्रतीत किया और आपको बताया कि आपसे बढ़कर फ़िलहाल मेरे लिए कोई नहीं है। ठीक है, मतलब भूतकाल भूतकाल में ही है, उसको भूतकाल में ही रहने दो। मेरे लिए वर्तमान काल श्रेष्ठ है और वर्तमान काल ही मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट में कार्ड मिला है टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, इस पर्सन को वो सारी बातें याद आ रही हैं कि भाई आपके साथ ये पर्सन कितने खुश हैं, कितने खुश हुआ करते थे, या फिर किस तरह से आपकी दोस्ती, आपकी दिल लगी हुआ करती थी। तो ये पर्सन इस बात से काफ़ी खुश है। ठीक है, हालांकि अगर आप एक दूसरे से थोड़े से अलग हो चुके हो, बातें नहीं हो रही हैं, तो इस बात से नाराज़ हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, मे बी इस समय ड्रिंक्स भी कर सकते हैं गुस्से में आके, या फिर एंग्जाइटी में आके स्मोक भी कर सकते हैं। ठीक है, बालकनी में आके भी बाहर झांक सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब आपके साथ जो इनका जुड़ाव है और जो उन्होंने दिल के तार आपके साथ जो महसूस किए वो बहुत ही अलग था। ठीक है, तो आप इसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते कि भाई तुम अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते हो, या फिर मैं नहीं होता कोई और होता तो क्या होता। नहीं, आप इनकी ज़िंदगी में आए, उसके कारण ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस, वृषभ राशि। देखो, इस पर्सन को यही पता है कि भाई आप और ये मिले तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई, एक नया सवेरा हुआ, और इसी के बारे में पर्सन चर्चा करना चाहता है। अगर आप इनके भूतकाल के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे हो तो शायद ये आपको जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर सकते हैं। ठीक है, इनका कहना होगा कि भाई आज में यकीन रखो, भूतकाल में नहीं। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, आप अगर किसी एक स्पेसिफिक सवाल को लेके इनको टारगेट कर रहे हो तो ये आपसे बात करना बंद कर सकते हैं। ठीक है, इनका स्पेसिफिक कहना होगा स्पष्ट रूप से कि भाई तुम मुझसे वो सवाल पूछो जो सिर्फ तुम्हारे और मुझसे जुड़ा है। ठीक है, बाकी किसी को भी तुम हमारे इस व्यवहार में ना लाओ, या फिर तुम हमारे इस रिश्ते में किसी और को मत घुसेड़ो। ठीक है, हम दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, मुझे तुम्हारे बारे में क्या लगता है, तुम इसके बारे में 100% सोच सकते हो। नेक्स्ट समय जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई तन्हाई इस पर्सन ने काफ़ी सही है। ठीक है, और काफ़ी सारा वक्त है जो इस पर्सन ने अपने आप को दिया है। शायद इस पर्सन ने अपने आप में ढेर सारे बदलाव किए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बदलाव बस एक ही रात में हुए हैं, या फिर इस पर्सन ने बस ऐसी ही एक
चुटकी एक ये और बदलाव हो गया, नहीं, इस पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ये पर्सन आपसे चाहता है कि भाई आप इतना तो याद रखें कि इसने आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कुछ किया है, ठीक है। तो इस बात का आप 100% ध्यान रखें। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सार्च, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें निकल के आती हैं। एक तो इनको शायद लग रहा है कि आप किसी और के बारे में भी सोच रहे हो, या तो इनके अतीत के बारे में, या फिर कोई और पर्सन जो कि आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व है। वो कोई भी हो सकता है, एज अ थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, ठीक है। रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई एक्स या फिर कोई और, या फिर दूसरा जो मतलब निकलता है कि मे बी थोड़ी सी और दूरी इस पर्सन को आपके लिए तय करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जानते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। 4 कार्ड्स में मिले हैं। देखो पहला कार्ड मुझे मिला है वो है रिलक्टेंस, अनिच्छा, ठीक है। आप अगर इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हो तो शायद किसी स्पेसिफिक सवाल के जवाब देने की इनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। सेकेंड है ट्रूथ सीकर, सत्य तलाशने वाला। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि तुम मुझसे सत्य बोलो, तो ये खुद कह सकते हैं कि मुझे भी खुद सत्य ही चाहिए। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको इनके बारे में पता है, लेकिन वो शायद सत्य नहीं है, असत्य है, या फिर आधा सच है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है वो है विड्रॉल, वापसी। आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप उस बात को भूल जाओ, या फिर जो बात आप दोनों के बीच इश्यूज क्रिएट कर रही है, आप उससे मुंह फेर लो तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते, ये आपके साथ सुलह नहीं करते, या फिर आप उनके साथ सुलह नहीं करते, तो दोनों का मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना तय है, या फिर आप दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो यह अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।